गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम जस्ट सो के उठे, समथिंग अराउंड 10 बज रहा है एंड अभी हमने बिस्तर वगैरह बनाया है। अभी हम तैयार होते हैं, आज ऑफिस निकलना है। अब से डेली ऑफिस जाना है, काम करना है। भगवान से ब्लेसिंग चाहता हूँ, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। सो आई गॉट रेडी फॉर द ऑफिस। अब ऑफिस जाएंगे हम, बैक टू द वर्क, एकदम डिसिप्लिन्ड ओबीडियंट। भाई ये है हमारा पूरा ऑफिस। थोड़ा सा बढ़िया कैमरा क्वालिटी करके दिखाते हैं। तो अभी हमने कोई ट्रेड्स नहीं लिए, अभी हम मीटिंग्स वगैरह में थे एंड यहाँ पे अभी गोल्ड हमारा A+ जोन पे आ चुका है। ठीक है, मेरे A+ जोन पे था गोल्ड, मैंने अभी बाय नहीं लिया है और स्कैल्प जोन से मेरी स्कैल्पिंग भी कंप्लीट कर चुका है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्कैल्पिंग जोन से 50 से 60 पिप्स का होता है, वो 50 to 60 पिप्स से दे चुका है हमें ऑलमोस्ट स्कैल्पिंग जोन से। ये हमेशा इंड्यूसमेंट प्लस सेलिंग होता है। 60 पिप्स के अराउंड मोमेंटम मिल चुका है मुझे, बट स्टिल आई हैव नॉट डन एनीथिंग येट। एंड YT स्टूडियो पे चलते हैं। YT स्टूडियो पे तो अभी कोई हिसाब किताब 2483 सब्सक्राइबर्स। कैन यू डू लाइव ट्रेड्स? यस यस आई कैन डू दैट। अभी मैं कर नहीं रहा था भाई, अब करूँगा। आई विल बी बैक ऑन दैट गेम। थोड़ा सा ऑफिस सेटअप वगैरह का काम चल रहा है अभी हमारा, तभी उस चीज़ को कंप्लीट होने के बाद। अब देखो लिक्विडिटी जो पेंडिंग है वो यहाँ पे है, तो यहाँ का लो लेगा जैसी इस वीक से बाय होगा 315 से। या भाई खस्ता बढ़िया। जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द ऑफिस गाइज। अभी तैयार वगैरह होते हैं, एडिटिंग करते हैं ब्लॉग की, सिस्टम सेटअप करते हैं, देन बैक टू वर्क। भाई मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया। क्विक स्कैल्पिंग, हाँ वो फाइनल टीपी था मेरा, बट मेरे को थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया अपना स्कैल्प। ऑलरेडी मेरे को 1:4 RR मिल चुका है, तो आई कम्प्लीटेड माई ट्रेड। अभी हैरी वे ने ट्रेड होल्ड कर रखी है, वो यहाँ तक की एम के लिए, बट मैंने पहले से एग्जिट कर दिया भाई अपना, बिकॉज आई प्रेफर हैविंग अ सेफ जोन फॉर माई सेल्फ। एंड यहाँ पे एक 5 मिनट का अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट का एक रिजेक्शन जोन है, 1 घंटे की वॉचिंग की कैंडल का भी एरिया यही है। तो फिर मैं थोड़ा सा उसको नहीं करूँगा, मैं उसको अवॉइडेंस पे ही लूँगा। मेरे को जो मेरा जोन दिखता है मैं वहीं पे ट्रेड करता हूँ। सो इट्स लाइक अगर ये बेरिश एनगल्फिंग क्लोज हो जाती है यहाँ के लो तक की, तो फिर मैं वापस सेल्स के लिए सोचूंगा। अदरवाइज आई लेट इट रन मार्केट, बिकॉज ये मेरा ट्रेडिंग आवर्स नहीं है। आई फाइंड अ गुड पोटेंशियल सेटअप, दैट्स व्हाई आई टुक अ ट्रेड। सिंपल एंड क्लासिक एक्सप्लेनेशन। टारगेटिंग ऐसे वैसा, मेरा मेन टारगेट तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी था 1 मिनट की, ये वाला एरिया जहाँ पे प्राइस अभी आ चुका है ऑलमोस्ट। ये मेरा मेन टारगेट था सेल साइड के एरिया का, बट मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी अपनी। बहुत सिंपल है भाई, अपने बेसिक सेटअप को फॉलो करना। वो एक्स्ट्रा मिलना वो कप ऑफ अ पाए है, बट मैंने कहा ठीक है भाई, जितना मिल रहा उतना तो ले पहले। अभी थोड़ा सा मेरे को ना वो नया अकाउंट मिला था, उसका रिस्क मैनेजमेंट समझने में टाइम लग रहा था, तो मेरे को समझ आ गया है। 1:4.9 आ रहा था मेरा कुछ, यहाँ पे क्लोज हुआ था। एंट्री कहाँ पे थी मेरी, 1 सेकेंड आई। सो दिस वॉज द एक्यूरेट थिंग, बट मुझे अभी भी इस ट्रेड में अभी जान लग रही है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को ये एरिया टारगेट करना था, तब मेरा 1:13 आ रहा बैठ था, बट मेरे को थोड़ा सा प्राइस एक्शन मंडे का डाइसी लगा एंड इट वाज लाइक कि इस गैप को ये फिल करने आएगा। फिर हैरी भैया ने तो होल्ड कर रखा है, तो वो उस गैप तक होल्ड करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। मैं होल्ड उतना नहीं करता हूँ, मैं स्कैल्प अपने जो जोन्स को स्कैल्प के लिए बनाता हूँ। मेन मेरा POI जो हाई टाइम फ्रेम की सेलिंग का एकदम ज़्यादा है, वो 41-42 के अराउंड राउंड अबाउट है। हो भी सकता है कि यहाँ से शिफ्टर लेके यहाँ तक का मिल जाए, देखते हैं अब क्या होता है। बाकी पर्सनली आई हैव क्लोज देयर, तो मैंने वो अपना काम कर दिया। 1:4.83 कुछ थी, ये हो गई वो ट्रेड सेटअप क्लीन। अब इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं हम, यहाँ से क्विक बाय यहाँ से मिल सकता है, जैसे ये वाली एरिया पे आता है। ये शिफ्टर लेग्स हो गए हैं, तो ये देखो आप यहाँ पे देखो, मैंने डिसाइडर लिख रखा था। स्कैल्प जोन से मेरे को दूसरी बार स्कैल्पिंग मिली और डिसाइडर तक आया ही था ऑलमोस्ट। डिसाइडर से हम चुके हैं बाय पाई या 10 पिप्स अराउंड। तो भाई लोग अभी बनाते हैं चाय, थोड़ा सा टाइम लैप्स एंड क्विक रिकैप ऑन द ट्रेड। बहुत अच्छी थी, 1:5 आवर ऑलमोस्ट डन। सो एक स्कैल्पिंग हो गई एक अकाउंट में, दूसरे अकाउंट को शाम को ट्रेड करेंगे। भाई बन गई हमारी चाय, तो हम पियेंगे चाय। लेट्स गो। रिक भाई अगेंस्ट द ट्रेंड चले गए एमी भाई फिर से। हाँ जी, क्या कहती है जनता, है मैं स्ट्रैटेजी। ओ भाई मज़ा आ गया। हाँ जी, नहीं नहीं भाई, गोल्ड किंग कुछ नहीं भाई, सीधी बात, अपने को ट्रेड चलानी थी। अभी मैं ट्रेड एग्जिट किया हूँ और डंप हुआ है मार्केट। मैंने 1:10 RR ले लिया, मैं खुश हूँ भाई उसके लिए। मतलब एक्यूरेट बोलूँ तो 1:11 RR है वो, 11.25 समथिंग। दैट्स गुड भाई।
1:20 मिलने वाला था, मैं बता रहा हूँ आपको, वन हमने रेशो 30 ट्वेंटी मिल किया। जाता। हाँ यार, ऑब्वियसली। मिल जाता यार, शिट देखा नहीं मैंने। कोई नहीं, छोड़ना, जितना मिला उतना भाई। अपना कॉन्फ्लुएंस जहाँ तक था मेरी ट्रेडिंग का, मैंने वो किया ना यार, रूल्स ओबे किए, वो इंपॉर्टेंट है। ये शिफ्टर लेवल बढ़िया लगे तुझे मेरे? हाँ, भाई मुझे लेवल्स आपके बहुत सही लगते हैं, सच्ची बता रहा हूँ। भाई मज़ा आ गया। चलो अभिषेक भाई, अपन निकलते हैं अब। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट भाई, क्या क्रेजी ट्रेडिंग हुई आज। भाई ये वाली ट्रेड होती तो भाई कितना प्यारा चलता। ये 1:8 आ रहा है उसमें होता, बट 1:10 आ रहा है उसके रिस्पेक्टिव में भाई, वो बहुत रिस्पेक्टफुल लगा मुझे अपने लिए। वो स्टॉप लॉस छोटा था ना उसमें। हाँ, यश पांडे होता तो खुश हो जाता। और चलो ठीक उसका है म्यूजिक अभिषेक भाई, खराब है शायद। ये मैंने व्लॉग में भी लिया इसका थोड़ा सा पार्ट, तो बाय बाय बोलना चाहोगे व्लॉग में? क्या? बाय बाय बोलना चाहोगे व्लॉग में? बाय, हाँ हाँ। ऑब्वियसली बोलूंगा ना। बाय गाइस, बाय बाय, बाय गाइस। बाय बाय। अभी हमने विवेक भाई की क्लास खत्म करी, गोल्ड को देखा भाई, गोल्ड का एनालिसिस एक नया बनाया मैंने, कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर मैपिंग दिख रही है, तो मैं कहीं इस एरिया को ब्रीच होने के बाद ही बाइंग का कुछ देखूंगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। आज हमारे पास डिनर में है दाल चावल, वी ईट दिस। तो आते हैं भाई एंड ऑफ द ब्लॉग पे। पहले आज जो हमारे जोन्स बने होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आज हमने एक स्कैल्प जोन बनाया था, सुबह सुबह इसने यहाँ पे बहुत ही प्यारी स्कैल्पिंग थी, बट हमने ट्रेड नहीं ली थी। फिर हमारा एक डिसाइडर जोन था, यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, ये डिसाइड करने के लिए था कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, इम्बैलेंस फैक्टर बना के। फिर ये ए प्लस जोन था बाइंग का, जो उसने तोड़ दिया था। अभी मार्केट उसी ए प्लस के आसपास घूम रहा है इस वाली एरिया की लिक्विडिटी पे, तो ये एक प्रीव्यू बना हुआ था। अब मैं सारी लिक्विडिटी को डिलीट करूँगा। मार्केट कुछ इस तरीके की एनाटॉमी, यानी कि हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो, यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम का एक पुश, फिर ये लोअर टाइम फ्रेम के नैरेटिव्स का ऑर्डर ब्लॉक, फिर नीचे तक जाना, और फिर कुछ इस तरीके से मैं ढूंढ रहा हूँ मार्केट को। तो ये मेरा प्लान है। लेट्स डिलीट द ड्राइंग्स, कल के लिए फ्रेश एनालिसिस रेडी करेंगे हम। स्टिल ओवरऑल फ्लो अभी बेरिश है गोल्ड का। जहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था उसी चेंज ऑफ कैरेक्टर के रिस्पेक्टिव में गोल्ड अच्छा खासा गिर चुका है। अभी अनदर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे ही है गोल्ड। हो भी सकता है कि यहाँ तक का एक विक मार के रिजेक्शन दे, बट मैं कल के जोन्स मेंशन आउट कर लूँगा। तो जो हमने कल एनालिसिस बनाया था यूरो यूएसडी का, उसको थोड़ा सा देखते हैं इधर से साइड करके, यहाँ पे कहीं रखते हैं। ठीक है, डेली डेली पे आज जो पूरा सिनेरियो था, आज का दिन का कुछ ऐसे ही था सेम। 45 मिनट में देखेंगे। यस, मार्केट उठा, पुल बैक्स दिए, फिर सेलिंग पे आ गया। यूरो यूएसडी का आज एनालिसिस परफेक्ट। यूएसडी कैड, कैड भी एकदम परफेक्ट गाइस, सेम वैसे ही मोमेंटम। नास 100 बाइंग हुई आज, जी हाँ बाइंग हुई, यहाँ से सेल्स का एक लेवल है। ओके परफेक्ट। जी पी बी यूएसडी को हमने कुछ एनालाइज किया था क्या? आज मार्केट पुल बैक लेगा, ये हमारा एनालिसिस था। और पूरा आज कुछ ऐसा ही रैंगल स्ट्रक्चर, हाँ जैसा ही रैंगल ही मिला ओबियस। तो अभी हम जो एनालिसिस वर्क कर रहे हैं, हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, ठीक है। अब एक्जे यू यूएसडी वापस आज के सेलिंग्स और बाइंग जोन्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने आज ट्रेड करी थी हमारी। पहली बात तो हमने सुबह सुबह एक स्कैल्प करी, जस्ट बायस ऑफ लिक्विडिटी, एक इंड्यूसमेंट मेरे को लगा प्राइस ने क्रिएट करी, एक छोटा सा जोन मिला था यहाँ का लिक्विडेशन का, तो यहाँ पे एक स्कैल्प मिला बहुत ही प्यारा। मेजर सेलिंग जो आई हमारी, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री करी थी। ये हमने क्योंकि न्यूज़ थी तो एक अकाउंट में न्यूज़ का कुछ परिबंधन है हमारे पास, नहीं तो मैं ट्रेड ऊपर से खींचते और ये यहाँ तक जाती कम से कम हमारी। यस, इस फाइनल लिक्विडिटी तक, मतलब रिश्वत आ रहा, ये वाला होता तो बहुत ही गजब होता, बट स्टिल हमने यहाँ पे ही क्लोज किया अपना दिन, ठीक है। फिर मैंने वेट किया, मार्केट के एनाटॉमी को समझा, लिक्विडिटी को समझा, ये लिक्विडेशन पूल से एक लिक्विडिटी ली, ये शिफ्टर था मेरा। शिफ्टर मेरा वो लेवल जो मैंने अभी वर्क कर रहा हूँ जिस पे कि वहाँ से मार्केट शिफ्ट लेती डायनेमिक, एक इस लेवल से शिफ्ट लिया। एक यहाँ पे मैंने इनको न्यूज़ के टाइम सेल दिलाया था, जो स्टूडेंट्स में से हुए थे जिसकी ट्रेड्स। फिर हमने एक ये सेटअप बनाया, अभिषेक भाई थे कॉल पे, हमने वेट किया रीटेस्ट का, और फिर हमें ये सेटअप मिला। फिर हमने ये ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दी, गोल्ड यहाँ तक और गिरा। इसका रीज़न बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी ऑफ हायर टाइम फ्रेम का जो 15 मिनट है उसका ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, इसी पर टैप किया था मार्केट ने ऑलमोस्ट।
ये थोड़ा 30 मिनट पे आएगा, सॉरी 15 मिनट ये वाले एरिया को। तो इस रिस्पेक्टिव ये वाला सेल साइड की लिक्विडिटी लेने आना था, ये वाली लिक्विडिटी लेने आना था, जो अभी गोल्ड आ रहा है। तो ये कुल मिला के एक्सप्लेनेशन था, और मैंने एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाया था कि यहाँ पे ये प्राइस एक्शन मिलेगा मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो मैं लूँगा। यही एग्जैक्टली मिला मेरे को, पुल बैक, रीटेस्ट, नेकलाइन रीटेस्ट पे एंट्री एंड सेल्स। ये यहाँ पे आप लगा के देख सकते हो। तो मैंने उसी को फॉलो किया और अपने सिस्टम को एनालाइज करके अपने बायस के साथ चला गया। कल का प्रीव्यू थोड़ा सा गोल्ड पे देखते हैं क्या है हमारा। बैक टेस्टिंग, तो भाई टोक्यो रेंजिंग एंडिंग इन बेरिश टू लंदन, ऊपर के हाई से न्यूयॉर्क। हमारा कल का बायस सही हो गया है ऑलमोस्ट। मैंने बनाया भी था, आज दिखाता हूँ आपको। ये हमारा आज का बायस था, पूरा सेम सिमिलर जो सेलिंग का था, बट ये ऊपर ए प्लस की जगह डिसाइडर जोन से हुआ, बस इतना हो। ये मेरा वीकली गोल्ड का एनालिसिस था। तो ये ऑलमोस्ट इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब मैं 15 से कहीं एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, NY इज एंडिंग हियर लाइक दिस। ओके, सो if NY is ending this much bearish, I am expecting NY कल टोक्यो बुलिश टू बेरिश अगेन, लंदन हाई और NY हाई, जो मेरा कल का प्रीव्यू है। अदरवाइज सिनेरियो 2, एंडिंग ऑफ दिस सेशन लाइक दिस, टोक्यो वुड बी बेरिश टू बुलिश। तो ये वाला एक पिक्टोरियल दिमाग में है और एक ये वाला पिक्टोरियल दिमाग में है, तो देखते हैं। बीच में आप लोग को यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ा देते हैं भाई प्यारे से। भाई कीप गोइंग, हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम यू। भाई इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो। द लिक्विडिटी इज हिटिंग यू, कीप ग्रोइंग माय ब्रदर, थैंक यू भाई। आप एमएमसी मेरा मार्केट यूज़ क्या करो, पता नहीं भाई ये होता क्या है मुझे तो। कैंडल किंग के बारे में क्या बोलना चाहोगे भाई। आई गेस सो इज़ डूइंग गुड भाई, मेरे को आइडिया नहीं है ज़्यादा, मैं भाई के बारे में जानता नहीं, बट रील्स वगैरह देखी हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं वो। गार्डियर का नाम सुना है, हाँ जी भाई सुना है, वो भी अच्छा ट्रेडर है, एसएमसी ट्रेडर है गार्डियर, माई ट्रेडिंग कोर्स, मम्मी का हार्ट, थैंक यू सो मच गाइज। एंड हमारे हो चुके हैं 2491 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर इट गाइज। एंड अभी बनाते गोल्ड का प्यारा सा एनालिसिस। तो भाई गोल्ड का ये पीओवी, लिक्विडिटी यहाँ तक की स्वीप है, यहाँ तक की स्वीप है। अभी जो ट्रेंड लाइन है इसके दम पे बैठी हुई है, जब तक ये बैठी हुई है भाई जी, जैसे ही एरिया टूटता है 3002 का तो ये डिसाइडिंग जोन में फॉलो होगा 997 का। मेरा पर्सनल बायस जो है गोल्ड के अंदर वो थोड़ा सा यहाँ के बाइंग पीओवी पे है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करते ही बाय जोन टिल यहाँ तक कि एक 18 वाला जो लेवल निकल के आ रहा है, ये डिसाइडर जोन आ रहा है इन दोनों के बीच में, वेयर आई कैन लुक फॉर गुड सेलिंग एंड बाइंग बोथ। सो मेजर आई विल बी सेलिंग बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इज बेयरिश। एंड मेरे को अभी भी पता नहीं क्यों एक ऐसा अंदर थॉट प्रोसेस है 1 घंटे को देख के कि भाई 1 घंटा यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट दे सकता है 20 तक का, देन वहाँ से हम पील ऑफ कर सकते हैं इस जोन तक को। क्योंकि अगर इस जोन में इतनी दम थी तो ये हाई तक गया, अब वापस यहाँ पे आए, अगर ये इस हाई तक सस्टेन करता है मतलब दमदार जोन था, तो थोड़ा सा मार्केट को इनिशलाइज होने देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक 30 मिनट का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और 15 मिनट में भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओबी का वो बनाया है वो है, बट ये जो विक मारा ना ये ख़राब कर दिया मामला इस विक ने। और 5 मिनट में भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक तो ये बना हुआ है यहाँ पे। तो ये फ्लिपर वाला एरिया हो सकता है कि इसकी लिक्विडिटी लेके वॉल्यूम क्लोज करिए, लिक्विडिटी लेके ये रिट्रेस करके यहाँ तक का सेल दे, फिर यहाँ से हम अच्छा खासा डिसाइडर जोन तक का बाय लेके सो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशियोज है मार्केट के, ऑर्डर ब्लॉक भी है एक हमारे पास बहुत ही अच्छा यहाँ पे 5 मिनट का, जो प्राइस को सस्टेन करने के लिए रखेगा अपने पास। ठीक है, अगर ये दोनों जोन भी फेल होते तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये 2995 का, यहाँ से एंट्री बनाएंगे बाइंग की अगर बनाए, बिकॉज मार्केट ओवरऑल बेरिश है। तो अभी हम कोई भी अगेंस्ट द ट्रेंड कुछ नहीं करेंगे। स्पेशली वीकली हाई ये है और वीकली लो ये है, तो वीकली लो ये पास लग रहा है 90% है कि वीकली लो को ही लेगा, क्योंकि कल वेडनेसडे हमेशा वीकली लो, सॉरी कल ट्यूसडे है, परसों लेगा, क्योंकि वीकली लो लेना ज़रूरी है। अब हो भी सकता है कि अगर इतना अच्छा जोन निकले तो यहाँ तक की बाइंग भी दे के वीकली हाई ले ले, डिपेंडेंसी है। बाकी मेरा पूरा ये बेरिश ट्रेंड है, तो मैं इसको यहाँ तक तो एक बार देख रहा हूँ 944 वाले एरिया की लिक्विडिटी तक, तो इस एरियाज तक, क्योंकि जैसे ये पैटर्न बना है ना, ये ऐसा जो बना है घिचमिच घिचमिच, मैं यहाँ पे वहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से पूरा जो ये मेरा बायस है ना वीक का, ऐसा कुछ, ये जो हायर टाइम फ्रेम का सेव आया था ना 990 वाला एरिया, यहाँ से जाके 26 तक का एक अच्छा हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव
टिल 980, फिर कहीं ऊपर तक जाने का एक मैं सोचता हूँ। ये मेरा एनालिसिस है। अब गाइस देखते हैं क्या होता है। आज का दिन तो पूरा वैसे ही गया है, डिसाइडर पे ही खेल रहा है अभी मेरे। ठीक है, डिसाइडर 3005 और 10 के बीच का था। यस, वहीं पे है। देखते हैं, अगर ये नैरेटिव तोड़ता है तो मैं इस बायस को फॉलो करूँगा। 3005 वापस एक बार ब्रीच होता है तो मैं उसमें। भाई यही था आज का बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल डे, एंड आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। बहुत सारी चीज़ें अपकमिंग है जो आएंगी। अभी तो हम चले सोने, आज कुछ काम वगैरह ऐसा करना नहीं है, अभी तो सोऊंगा मैं। एंड ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। जल्दी से 2500 सब्सक्राइबर्स, एंड कल वापस बैक के ऑफिस एंड सम कॉलेज वर्क मेरे को करना है। अभी तो फिर जर्नल करेंगे, तो आज के दिन को एंड करेंगे। सो कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।